हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में हमने भिन्न भिन्न प्रकार की ईंटों से बने पैटर्न देखे थे। याद है बच्चों आपको, जो मैंने पिछली बार वीडियो में आपको बताया था। तो बच्चों आज हम ईंट का चित्र कैसे बनाएं देखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ ईंट का एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ईंट के 3 सतह दिख रही हैं सब बच्चों, आपको सबको दिख रही है ना। तो आइए अब हम कुछ सवाल का जवाब देखते हैं। पहला देखिए बच्चों, एक ईंट में कितनी सतह होती हैं। तो देखो बच्चों, इस ईंट के चित्र में इस सतह के पीछे एक और सतह है। इसी प्रकार बाकी अन्य 2 सतहों के पीछे भी सतह हैं। ठीक है बच्चों, तो एक ईंट में कुल कितनी सतह हो जाती हैं, इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल कितनी सतह हुई बच्चों? 6। कितनी सतह हुई? 6। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार ईंट में कुल कितनी सतह होती हैं? 6। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कि क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि सभी सतह आयताकार हैं। ठीक है ना, अर्थात एक भी सतह वर्ग के आकार की नहीं है। सारी सतह किस आकार की हैं? आयताकार की हैं। और एक भी सतह वर्ग के आकार की नहीं है। अब तीसरा प्रश्न देखो, अब हम ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नीचे दिए गए इन सभी चित्रों में केवल, ध्यान से देखना बच्चों, नीचे दिए गए इन सभी चित्रों में केवल एक तो ये वाली सतह दिख रही है ना बच्चों आपको। एक तो ये वाली सतह और दूसरी ये वाली। ठीक है ना बच्चों, एक तो ये वाली सतह जो मैं आपको बता रही हूँ और दूसरी ये वाली ईंट की सतह को दिखाती है। क्योंकि हमने देखा है कि ईंट की सतह आयताकार होती है। ठीक है ना बच्चों, ईंट की सतह किस प्रकार की होती है? आयताकार। अभी मैंने दिखा रही हूँ तो आयताकार आपको समझ में ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयताकार की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगले प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा चित्र ईंट के आकार का है। तो इसमें ये और ये वाला ईंट के आकार का है। ठीक है बच्चों, अभी जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया? ठीक है ना। हाँ बच्चों, अब अगले पेज पे देखते हैं हम। आपको ईंट से बनी 2 दीवारें दिखाई दे रही हैं, दिख रही है ना बच्चों। एक किसने बनाई है? जैनब ने बनाई है और एक मुनिया ने। अब आप बच्चों बताइए कि आपको इन दोनों दीवारों में से कौन सी दीवार मजबूत दिख रही है। कौन सी दीवार आपको मजबूत दिख रही है? तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी दीवार सबसे ज़्यादा मजबूत है? बताइए बच्चों, आइडिया है कुछ? नहीं, इसमें जैनब की दीवार ज़्यादा मजबूत है और मुनिया की दीवार कम मजबूत है। क्योंकि जैनब की दीवार को चारों तरफ से मजबूती मिल रही है और मुनिया की दीवार को चारों तरफ से मजबूती नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सीधी खड़ी हुई है। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब नीचे देखिए आप, इसमें ईंटों के बने हुए 3 अलग अलग पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। इनमें ईंटों से बने हुए कुछ पैटर्न तो आड़े हैं और कुछ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, और इनमें आपको देखना है कि इसी तरह के आपको नीचे कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। इनमें आपको ये पैटर्न तो इससे मिल रहा है, ये पैटर्न इससे मिल रहा है और ये पैटर्न इससे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? हाँ बच्चों, तो ठीक है, आपको जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आया। तो आज का ये आपका होमवर्क है कि जो आप एक ये कोशिश करना कि ईंटों से बने हुए पैटर्न हम कौन कौन से बना सकते हैं, और जो भी मैंने आपको पढ़ा है उसको 1-2 बार अच्छे से उसको पढ़ना और समझ